हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। आज के इस वीडियो में मैं तुलना करने की एक नई तरीके की चर्चा करूंगा, जिसे अनुपात कहा जाता है। पिछले भाग में अपने बड़ा छोटा तुलना करने का तरीका सीखा था। बड़ा और छोटा को घटा करके हम लोग तुलना करते हैं कि कौन बड़ी है और कौन छोटी संख्या है, और बड़ी है तो कितनी बड़ी है। और आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो है अनुपात, और अनुपात को भाग विधि द्वारा तुलना किया जाता है। यानी भाग विधि द्वारा जो तुलना करने का तरीका है, भाग विधि द्वारा तुलना करना, ये अनुपात के संबंध में है। और इससे पता चलता है कि कोई भी संख्या कितनी गुनी है, अर्थात कितना गुना अधिक है, ये अनुपात में पता चल सकता है। और ये जो शब्द है कितना गुना, ये ही शब्द कहलाता है अनुपात। आप उदाहरण से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो कितना गुना जो शब्द हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। और अनुपात लिखने का तरीका भी है। इसको दो बिंदु से दर्शाते हैं, इस तरह से, और ये अनुपात का साइन हो गया। ये दो बिंदु है, इसका मतलब क्या है? अनुपात है। जैसे उदाहरण से समझिए इसको। अब जैसे कहा जाए कि एक फुटबॉल है और उस फुटबॉल का कीमत है 100 रुपया, 100 रुपये है। और एक क्रिकेट बॉल है, एक क्रिकेट बॉल का कीमत कितना है? मान लिया 25 रुपये। आजकल इस तरह से लिखा जाता है। ये लिखना चाहें तरीका सही है। आजकल इस तरह से रुपए पहले लिखते हैं और संख्या को बाद में लिखते हैं। तो पहले जो विधि आप पढ़े थे, घटाने की विधि, उसमें क्या करते थे हम लोग? घटाते थे। 100 में से 25 घटाते थे, इसका मतलब 75 हुआ। यानी जो फुटबॉल की कीमत है वो क्रिकेट बॉल की कीमत से 25 रुपये अधिक है। लेकिन यहाँ हम लोग अनुपात के माध्यम से इसकी तुलना करना सीखेंगे। जिससे यहाँ लिखा जाएगा, और इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ लिखेंगे फुटबॉल की कीमत, और ये लिखेंगे क्रिकेट बॉल की कीमत। तो क्या हो जाएगा? ये फुटबॉल की कीमत हो जाएगी 100 रुपये और क्रिकेट बॉल की कीमत हो जाएगी 25 रुपये। और यदि दोनों को इस तरह से संख्या को काटेंगे तो कैसे कटेगा? 25 चौका 100, सिंपल भाग है, और नीचे 1, यानी 4/1 लिखेंगे। और इसी को कहेंगे दैट इज 4:1। समझ गए? अर्थात क्या हुआ? अर्थात अब यहाँ से समझिए कि फुटबॉल की कीमत जो है, फुटबॉल की कीमत क्रिकेट बॉल की कीमत की 4 गुनी है। कैसे कहेंगे? 4 गुना है या 4 गुनी है, कहिए। यानी समझ गए? तो ये जो अनुपात हुआ इसी को कहेंगे अनुपात। अर्थात ये हम लोग भाग दे करके और दो किसी भी राशियों के बीच अनुपात निकाला जा सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं अनुपात के माध्यम से तुलना करना। और अनुपात को मैंने बताया कि अनुपात को दर्शाने का क्या तरीका है। अनुपात को दो बिंदु इस तरह से दर्शाया जाता है, इसको याद रखिएगा। दूसरी
उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। जैसे 25 मीटर है, इसको मीटर कहेंगे, और 150 मीटर, ये दोनों का अनुपात निकालना है। तो क्या निकलेगा, दोनों को भाग दे करके सीधा सीधी मीटर मीटर कट जाएगा और 25 छक्का 150, यानी 1:6 हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ आपको जानना चाहिए कि जब भी अनुपात निकालेंगे, अनुपात निकालते समय या अनुपातिक जो हम लोग क्रिया करेंगे, अनुपात निकालते समय इकाई का ध्यान रखेंगे। यानी इकाई जो है, इसको यूनिट कहते हैं, या मात्रक भी इसी को कहा जाता है। मात्रक 1 होनी चाहिए, तभी सही से आप अनुपात निकाल सकते हैं। ये क्या होना चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो समझ गए होंगे। जैसे का उदाहरण से ले लीजिए, जैसे 5 मीटर है और 200 सेंटीमीटर है, तो ये सीधा यदि हम लोग काट करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको क्या करना होगा, सबसे पहले कि इसको 5 को मीटर को सेंटीमीटर बदलना होगा। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, याद रखना पड़ेगा। इसको करेंगे 100 से गुना कर देंगे, और यहाँ जब ये सेंटीमीटर हो गया और ये 200 भी सेंटीमीटर हो गया। अब ये आपका अनुपात सही हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे और यहाँ हो जाएगा 5 नहीं कटेगा, 5/2, दैट इज 5:2 हो गया। तो इस तरह से आप रेशियो निकाल सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि रेशियो निकालते समय इकाई, जिसे मात्रक भी कहते हैं, 1 होना चाहिए। दूसरी उदाहरण से आप समझिए अनुपात निकालने का। जैसे कहा जाए कि मोहन, एक जो लड़का है, गणित की परीक्षा में वो लाता है 75 अंक, और सोहन एक जो विद्यार्थी है वो परीक्षा में आता है 35 अंक। तो ये दोनों का अनुपात क्या होगा, यानी मोहन के गणित में परीक्षा का अंक और सोहन के गणित के परीक्षा का अंक क्या होगा। तो ऐसे लिखेंगे, मोहन और सोहन लिख देंगे, दोनों का अनुपात 75। अंक सेम है, इसलिए यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है, बटा 35 करेंगे और भाग लगा देंगे। इसको 5 से काटना आप सीखे हैं विभाज्यता में, 5 से 35 और 5 से 5 करेंगे, 2 5 25, यानी 15/7 आया। दैट इज क्या हो जाएगा, 15:7। ठीक है, अब समझ गए होंगे इसको। अनुपात निकालना सिंपल है, दोनों को 2 राशियां दी होंगी तो दोनों को एक दूसरे से भाग दे करके और उसको जो भी फ्रैक्शन आएगा वो उसको अनुपात में बदल देंगे और इस तरह से अनुपात निकल जाएगा। अब कुछ उदाहरण आप जान लीजिए। जैसे दैनिक जीवन में अनुपात का उपयोग क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा निकालना पड़ता है। दैनिक जीवन में अनुपात का उपयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं। और आप जानते होंगे कि अक्सर व्यापार अथवा कोई कार्य में सामूहिक पूंजी लगती है, तो जो लाभांश मिलता है और उसी अनुपात में करना होता है जिस अनुपात में आदमी पूंजी लगा रखा होता है। जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि राम और मोहन एक व्यापारी हैं, और राम जो है सो राम लिख लीजिए इसको थोड़ा, मोहन एक व्यापार में 4:1 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। ठीक है, ये 4:1 के पूंजी लगाते हैं और लाभांश 6,000 रुपये मान लीजिए कि 6,000 रुपया होता है। तो दोनों को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, मोहन राम को कितना मिलेगा और मोहन को कितना मिलेगा।
तो इस तरह से आप दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सिंपल है, जैसे राम है और मोहन का अनुपात कितना हो गया, 4:1, दैट इज 4/1 भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, अब 4:1 का मतलब हो गया कि 4 भाग और 1 भाग, यानी कुल 5 भाग में ये जो लाभांश होगा 6000 लिखिए। 6000 को कितने भाग में बांटेंगे, 5 भाग में बांटेंगे। तो सिंपल निकालना होगा। तो राम का हिस्सा क्या हो जाएगा, राम का हिस्सा निकालने के लिए आपको अनुपातिक, राम का अनुपात कितना है, 4 है। तो 4 और कुल भाग कितने करने हैं, 5, और इसको 6000 से गुना कर देंगे। अब काट दीजिए इसको, 5 से भी काट देते हैं। तो 5 × 5, 5 × 10, 1200 हो जाएगा, और 4 × 1200 दैट इज 4800 रुपये हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि राम का हिस्सा 4800 हो गया। और उसी तरह से मोहन का हिस्सा कितना हो जाएगा। अब मोहन का अनुपात कितना था, 1 था, तो 1/5 से करेंगे इंटू 6000। इस तरह से 1/5 गुणे 6000 को क्रॉस करेंगे तो 5 से 12 आएगा, 1200, और 12 एकम 1200, अर्थात मोहन का हिस्सा कितना हो गया, 1200 हो गया। तो इस तरह से अनुपात आप निकाल सकते हैं। अनुपात क्या है ये समझ गए। और बाकी आपके बुक में अभ्यास दिया हुआ है, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे 7.1 को बना लेंगे। और यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो के अंत में कमेंट करके आप बताएंगे क्या समझ में नहीं आया, इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।